ओके सो हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं और आज मैं जो लॉजिक बताने वाला हूँ इस लॉजिक पे यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछे हैं। आपने कई बार क्वेश्चंस में देखा होगा यूपीएससी 7 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट इस लॉजिक पे सवाल पूछता है। यूपीएससी ने इस लॉजिक पे हर साल करीब 2 से 3 सवाल पूछे हैं और अगर आप इस लॉजिक को यूज़ करते हैं जो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो आपके 2 से 3 सवाल कहीं नहीं जाने वाले, ये आपके 100% सही हो जाएंगे। हमने 50 प्लस एलिमिनेशन की सीरीज में करीब 8 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करना। और एक बात छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी एक प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। खैर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्या है वो समझिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में 7 स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं और इसको अपन प्रैक्टिकली लगाकर भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, आपको समझ में और अच्छे से आएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में 7 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो 7 में से 5 स्टेटमेंट सही होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में 6 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो 6 में से 4 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 6 आउट ऑफ 4 आपके सही हो जाएंगे। 5 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो आपके 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 7 में से 5 सही होते हैं, 6 में से 4 और 5 में से 3। इसको बड़ी प्रैक्टिकल भी लगाएंगे, पर इस बात को ध्यान में रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में 5 से नीचे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, कहने का मतलब 4 3 2, तो वहां पे इसको यूज मत करना। ये तभी यूज करना जब 5 से ज्यादा स्टेटमेंट है या फिर 5 स्टेटमेंट है। साथ में एक बात, जितने भी मैं आपको एलिमिनेशन के लॉजिक बता रहा हूं इनको कभी भी पॉलिटी पे अप्लाई मत करना। पॉलिटी पूरा ही स्टैटिक सब्जेक्ट है और यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन को यूज करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग से आपको गुजरना पड़ेगा, बैकफायर कर सकता है। खैर सॉरी। सो अपन अभी 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस लॉजिक पे अपन 2022 2023 2025 हर एक पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आज अपन 2021 के पेपर को देखते हैं और यहाँ पे कितने क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाते हैं वो समझते हैं। 63 क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सवाल पूछा है मोरिंगा के रिगार्डिंग। मोरिंगा एक लेगुमिनस ट्री है या नहीं है, लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री है या नहीं है, इसका रिगार्डिंग सवाल पूछा है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी चीज़ें वही रहती है लगभग। पहला सवाल मोरिंगा के रिगार्डिंग है, दूसरा इमली के पेड़ के रिगार्डिंग है और मोरिंगा और इमली के बीच में कंपेयर किया गया है। समझते हैं, क्वेश्चंस को बाद में पढ़ेंगे, एक बार आप स्टेटमेंट पे आइए। हमारे पास में 5 स्टेटमेंट है, 5 में से सही कितने होंगे, 3 स्टेटमेंट सही होंगे। इस बात को आप गांठ बांध के चलना, ठीक है। 5 में से 5 तो रेयरली ही सही होते हैं, 5 में से 3 सही होंगे इसकी गारंटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि हमें बी और सी में से किसी एक को लेना है। ये कभी हो नहीं सकता और ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, टोटल 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी 4 हैं, हमें 3 के साथ में चलना है, ठीक है। हमने एक बार इसको समझ लिया, अब एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, जो जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं अगर हम उसको ढूंढ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन सही होने लग जाते हैं। पहला सवाल है मोरिंगा एक लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री है। अगर आपने 2021 में अगर आप थोड़े भी एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि मोदी जी ने एक भाषण में मोरिंगा के बारे में बात बोली थी। आई थिंक गुजरात में थे या फिर राजस्थान में थे, और वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया था। मोरिंगा उस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। मोरिंगा एवरग्रीन ट्री है या नहीं ये भी नहीं पता, और लेगुमिनस ट्री है इतना हमें पता है क्योंकि मोरिंगा के अंदर बीज होते हैं और वो बीज कहीं ना कहीं एज ए दाल की तरह यूज किया जाता है। अगर जो लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं आपको पता होगा सांबर में मोरिंगा डाला जाता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को यहीं पे छोड़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है टेमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू द साउथ एशिया। हमें इमली की पौधे के रिगार्डिंग नहीं पता ये एंडेमिक है या नहीं है, बट स्टिल एक बार के लिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमरिंड इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आने लगी है। इंडिया एक्सपोर्ट टेमरिंड एंड द सीड्स ऑफ द मोरिंगा, ठीक है। 5 स्टेटमेंट है सीड्स ऑफ द मोरिंगा एंड द टेमरिंड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल। अब आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट मिल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 5। अगर आपने हल्का फुल्का भी साइंस एंड टेक पढ़ा है तो आपको पता होगा बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए अपन किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि बायोफ्यूल उससे ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, पर जो एग्रीकल्चर बेस्ट होता है उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। अगर आपने जनरेशन 4 बायोफ्यूल जनरेशन 4 को अगर पढ़ा है तो आपको हल्का फुल्का पता होगा। देखिए, इस बात को ध्यान में रखना कि एलिमिनेशन टेक्निक ऐसा नहीं है कि तुक्के मार ली और काम हो जाएगा। एलिमिनेशन प्लस लॉजिक दोनों को यूज करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर हम 5 नंबर स्टेटमेंट पे देखते हैं ना, तो हमें एक बात पता है कि 5वां स्टेटमेंट तो कम से कम सही होगा। बाकी में फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स
टेमरिंड एंड द मोरिंगा। मोरिंगा की सीड्स को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। हमें नहीं पता एक्सपोर्ट करता है या नहीं करता। इंडिया के बारे में, इंडिया द इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमरिंड इज द कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इमली जंगल में होती है, माइनर फॉरेस्ट के रूप में कलेक्ट की जाती है या नहीं करती, नहीं पता। चौथा है टेमरिंड ट्री इज द एंडेमिक टू द साउथ एशिया। अब यहाँ पे एक लॉजिक और मैं आपको बताता हूँ, ये साइंस एंड टेक में हर बार लगेगा, इसके ऊपर एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा। यूपीएससी अगर किसी भी पौधे को एंडेमिक पूछता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा आप सचेत हो जाना, वहां पे थोड़ा सा आप सीरियस हो जाना। और यूजुअली एंडेमिक वाले क्वेश्चंस में यूपीएससी ने गलती की है। एक सवाल आपने पहले भी पढ़ा होगा, यूपीएससी ने पाम ट्री के रिगार्डिंग सवाल पूछा था, पाम ऑयल के रिगार्डिंग, और वहां पर भी यही पूछा था कि पाम ऑयल जो होता है उसका जो ट्री होता है वो एंडेमिक पूछा था, साउथ ईस्ट एशिया से पूछा था, ठीक है। तो वो भी स्टेटमेंट गलत था। तो उस हिसाब से देखते तो ये स्टेटमेंट हमारा वैसे भी गलत हो जाता है। अगर हम ऑप्शंस में आते हैं 3 4 5 और 1 3 4, तो हमें ये बात पता है कि पांचवा तो किसी भी सूरत में सही है, और अगर लगना ही है, तुक्का लगाना ही है, तो आप बी के साथ में जाते और आपका आंसर सही हो जाता। खैर, एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, 61 नंबर वाले पे। यहाँ पे आपको सवाना ग्रासलैंड के रिगार्डिंग सवाल पूछा है। ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन का करक्स ये है कि जो सवाना फॉरेस्ट है या फिर सवाना ग्रासलैंड है, वहां पे बड़े बड़े पेड़ क्यों नहीं होते, वहां पे सिर्फ ग्रासेस क्यों होती हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस कितने हमारे पास में, 5। 5 में से कितने सही होंगे, 3। और यूपीएससी ने यह खेल बहुत गजब किया है कि जब भी मैंने बोला ना कि 5 में से 3 सही होंगे, तो 3 ऑप्शंस वाले, मतलब जिसमें 3 स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस दिए होंगे, वो हमेशा 2 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, सीधा तुक्का ना मार पाए, ठीक है। अब अपन को करना क्या है कि अब अपन को ढूंढना है कि इसमें से सही क्या हो सकता है। हमें सी और डी में से किसी एक को लेना है, ठीक है। अब हमें थोड़ा बहुत सवाना के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल तुक्का लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। सवाना ग्रासलैंड की खासियत क्या है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेज होती है, और ग्रासेज तो होती है, पर वहां पे बड़े बड़े पेड़ नहीं हो पाते। अब सवाल है कि बड़े बड़े पेड़ क्यों नहीं हो पाते। कारण यह कि जो ग्रासेज है ना, ये ग्रासेज आपस में रगड़ती है, आपस में फ्रिक्शन करती है, और ग्रासेज बहुत पतली होती है। फ्रिक्शन करने से उसमें क्या होती है, उसमें फायर लग जाती है, और फायर लगने से पूरी ग्रासेज जल जाती है। जलने से क्या होता है कि वो थोड़ी बड़ी होती है फिर जल जाती है, थोड़ी बड़ी होती है फिर जल जाती है। इस कारण वहां पे कभी भी बड़ा पेड़ नहीं उग पाता। ये सबसे इसका मेन कारण है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फायर, ठीक है। और एक बार इसमें देखिए ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 5 क्या है, सॉइल प्रॉपर्टी। हमें पता है कि जो सवाना ग्रासलैंड है, वहां की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, पर वहां पे इसी सॉइल का नहीं है, वहां पे इसी 2 चीजों का है, एक तो क्लाइमेट और एक ग्रासेज। जो क्लाइमेट है वहां पे बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, इसके कारण ज्यादा बड़े पेड़ नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 को आप वैसे भी काट लेते हो तो हमारे पास में 2 3 और 4 बच जाता है, और साथ में एक फायर वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं, तो उसके माध्यम से भी अगर आप गुजरते हैं तो आपको ये 2 3 और 4 ऑप्शन पे आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं तो ये क्या है, ब्रोविंग एनिमल एंड द टर्मेट्स। टर्मेट्स क्या है, इसको पढ़ने के लिए अपन थोड़ा सा हिंदी में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो समझ में नहीं आए, तो हिंदी में जाना चाहिए। बिलकारी प्राणी और दीमक। ये बात देखिए कि बड़े पेड़ नहीं होते, उसके पीछे छोटे छोटे जीवों का क्या कारण हो सकता है, लॉजिक आप देख पा रहे हो। और दीमक से किस कारण बड़े पेड़ नहीं हो सकते, लॉजिक से भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को वैसे ही काट ले तो आप इसको यहाँ पे काट सकते थे, और आप डी को भी ऐसे काट सकते थे, आप सी तक पहुंच पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अपने थोड़ा डिटेल में समझा, अब अपन थोड़ा सा फास्ट में समझेंगे और चलेंगे जहां पे भी 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अपन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, दिख रहा है 5 वाला स्टेटमेंट। वैसे मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो आप एक बार जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। अभी तक नहीं आ रहा कोई 5 वाला, आके गया आंखों के सामने से, ठीक है। 6 स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 34। सवाल जो पूछा है ये हमें नहीं पता किसके रिगार्डिंग पूछा है। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग द पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। हमें नहीं पता गुप्ता के बाद में और हर्षवर्धन के बीच में कौन कौन से किंगडम नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। 6 स्टेटमेंट है। बिलीव मी, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना डीप में हिस्ट्री नहीं पड़ी है कि उसको सारे के सारे रूलर सारे के सारे डायनेस्टी के बारे में पता होगा, पर हमें तुक्के से चलना है, तो 6 में से कितने से होंगे, 4 बी पे जाते और आंसर आपका सही हो जाता, ठीक है। और सच बात सही है, अगर आपको डाउट है तो आप आंसर को देख सकते हैं, मैं आपको आंसर के भी साथ में लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर बोलेंगे कि ऐसे तुक्के लगा रहे हो क्या, ऐसा नहीं है। और एक बात, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं।
यार 34 है ना, 34 बी नंबर देख लिया आपने 34 पे। अब अपन एक थोड़ा फास्ट मोड देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये सवाल तो वही है ना। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। डेटिवर्स के बारे में सवाल पूछा है, इसमें से कौन कौन से हैं। 5 स्टेटमेंट जहाँ पे उसको काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए। अब इस दोनों में से किसी एक के ऊपर जाना है। थोड़ा सा नॉलेज लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें एक ऑप्शन सी हॉर्स का भी पूछा था और हमें पता है कि सी हॉर्स डेटिवर्स नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप काट सकते थे और सीधा आप सी पे आ सकते थे। वैसे मैंने इस पेपर को पूरा सॉल्व करवाया है, तो एक बार आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इस पे और भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक बार इस क्वेश्चंस को देखिए 34 नंबर वाले को, इसमें भी 5 स्टेटमेंट है। 25 वाले, इसमें भी 5 स्टेटमेंट है। आप देखेंगे हर साल यूपीएससी ने करीब 2 से 3 क्वेश्चंस इस लॉजिक पे पूछे हैं। अब आपकी बारी। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको जरा से भी हेल्प हो रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।